नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत चंपावत पहुंचे हैं। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है। कोरोना कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कल से 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं सीएम और आज वो चंपावत पहुंचे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर उनका वेलकम किया गया। इसके बाद वो स्वास्थ्य संबंधित तैयारियों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, बैठक करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि अभी तक की तैयारियों का कितना असर देखने को मिल रहा है और कोविड मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बात का भी वो बारीकी से अवलोकन करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले वो जिला अस्पताल जाएंगे, जहां पर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे, तीमारदारों से, मरीजों से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी कमलेश भट्ट चंपावत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? आगे जाओ सीएम साहब। कमलेश, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, सीएम वहां पर पहुंच गए हैं, आगे के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है? सीएम यहाँ पर चंपावत अभी जिला अस्पताल में है। यहाँ पर कोविड वार्ड है और जो स्टाफ है उनके साथ यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं और साथ ही निरीक्षण कर रहे हैं कि कोविड की जो स्थिति है यहाँ पर वो क्या है, क्योंकि पहाड़ में स्थितियाँ मैदानी क्षेत्रों से दूसरी है। तो अभी पिथौरागढ़ से यहाँ पहुंचे हैं। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने पहला दौरा यहाँ का जिला अस्पताल का किया है। उसके बाद यहाँ पर अभी निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में सब कुछ ठीक ठाक मिला है उनको अभी तक? देखिए अभी सीएम साहब को अभी यहाँ पर आए हुए सिर्फ अभी दो मिनट हुए हैं। अभी वार्ड 2 का निरीक्षण कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम है, सीएमओ है, उनसे जानकारी जुटा रहे हैं कि अस्पताल में जो है किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो दूरस्थ लोग आते हैं उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो कोविड जो पेशेंट हैं उनको लेकर क्या क्या व्यवस्था है और किन चीजों की कमियां हैं और किन चीजों को पूरा किया जा सकता है, उसको लेकर से हम अभी अपडेट ले रहे हैं। शुक्रिया कमलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले कल पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जिला अस्पतालों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि पीएचसी तक ऑक्सीजन प्लांट लगने से जहां लोगों को नजदीक उपचार मिलेगा तो वहीं जिला अस्पतालों का बोझ भी कम होगा। साथ ही सीएम रावत ने दावा किया कि बीते 2 महीनों में राज्य की स्वास्थ्य सेवा में काफी सुधार हुआ है। सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट होगा। इवन हम सीएचसी तक भी पहुंचने जा रहे हैं कि गांव के लोग भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ ना आए, उनको वही सुविधाएं मिलें जो सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिल रही हैं। तो सीएचसी और पीएचसी में भी आप ऑक्सीजन प्लांट हमारा हो और वहाँ पे भी पूरी तरह से उनको सेवाएं मिलें, ये हमारा प्रयास है। वहीं कल सीएम ने जिला अस्पताल में बने कोविड वार्ड का पीपीई किट पहनकर निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों से उनके सेहत के बारे में बातचीत की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम ने मरीजों से जाना कि उनको सभी सुविधाएं मिल पा रही हैं, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। और इस दौरान उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया। पीपीई किट पहनकर वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। 25 मई को खत्म होने जा रहे कोविड कर्फ्यू को सरकार 31 मई तक बढ़ा सकती है। सरकार आज हालात की समीक्षा के बाद ये फैसला लेगी, जिसको लेकर आज कर्फ्यू की नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 25 मई तक फिलहाल कोविड कर्फ्यू लागू है, लेकिन संकेत इस बात के हैं कि उसे बढ़ाकर 31 मई तक किया जा सकता है और इसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। में आशा के अनुरूप परिणाम आए तो सरकार जनता को ढिलाई देने का काम भी करेगी, लेकिन अगर आशा अनुरूप नहीं आए तो मतलब और ज्यादा कड़ाई की जाएगी। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 3050 नए मामले सामने आए, वहीं 53 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 6100 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद अब रिकवरी रेट 79% हो गया है। वहीं अब भी प्रदेश में 54,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि एक तरफ रिकवरी रेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कोविड के केसेज में कमी देखने को मिल रही है।
कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण का 62वां हफ्ता थोड़ी राहत लेकर आया। 16 से 22 मई तक बीते हफ्ते की अपेक्षा 17,500 केस कम आए। 61वें सप्ताह में जहां 44,000 से ज्यादा केस आए थे, तो वहीं इस सप्ताह 27,000 के आसपास केस आए हैं, जबकि इस दौरान टेस्ट बढ़ाए गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद कोविड से मौतों की दर में कोई गिरावट नहीं आ रही है। 62वें सप्ताह में अभी तक की सबसे अधिक 1,111 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ब्लैक फंगस के पेशेंट के लिए रविवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। रविवार को केंद्र से उत्तराखंड को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए जरूरी 400 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की खेप मिली है। इसमें से 100 इंजेक्शन तत्काल एक गाड़ी से कुमाऊं के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि 100 इंजेक्शन सीएमओ देहरादून को दिए गए। सीएमओ देहरादून कार्यालय में इंजेक्शन के लिए सुबह से खड़े जरूरतमंदों ने इससे राहत की सांस ली। सीएमओ कार्यालय द्वारा फिलहाल एक व्यक्ति को 3-3 इंजेक्शन दिए गए हैं। कोविड महामारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेसियों को सद्बुद्धि के लिए उपवास करने की तैयारी में है। कोविड काल में जब सियासी प्रोग्राम ठप हो गए, तो एजेंडा कोविड के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। बीजेपी कांग्रेस ने महामारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम खोले, एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल में बेड दिलाने को लेकर भी खूब राजनीति हुई। कांग्रेस बेहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेसियों को सद्बुद्धि के नाम पर सोमवार को सांकेतिक उपवास करने जा रही है। कांग्रेस समाज सेवा के काम में लगे कोरोना के संक्रमण काल में कांग्रेस अपने नेताओं का कहा माने, उनके बड़े नेताओं की वो नसीहत माने, केवल इस उद्देश्य के लिए मैं आधे घंटे के लिए उपवास पर बैठा। वहीं बीजेपी के इस ऐलान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हाहाकार मचा है, इसीलिए उपवास तो सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए होना चाहिए। अरे हमारी सद्बुद्धि के लिए नहीं, सरकार की सद्बुद्धि के लिए जो है उपवास रखो। पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, मंत्रीगण क्या कह रहे हैं, विधायक क्या कह रहे हैं, इसके लिए उपवास रखो मदन कौशिक जी। कोरोना से भले ही लोग परेशान हो, लेकिन सियासतदान सियासत का तरीका जरूर ढूंढ लेते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और परीक्षा के स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर बैठक में चर्चा होनी है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी शिक्षा मंत्री परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कब से परीक्षाएं करवाई जाएंगी और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज ये साफ हो जाएगा कि 12वीं के छात्र जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा कब से करवाई जाएगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसी मसले पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बैठक बुलाई है, जिसमें वो अधिकारियों के साथ परीक्षा के स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। इस कोरोना काल में परीक्षा को कैसे संपन्न करवाया जाए, छात्रों को सुरक्षित भी रखा जाए और साथ ही साथ उनके भविष्य को भी सुनिश्चित किया जाए, ये तय करना होगा। और खास बात यह कि शिक्षा मंत्री इस बैठक के बारे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, उनको भी बताएंगे कि परीक्षा को लेकर क्या कुछ सुझाव आए हैं अधिकारियों की तरफ से और क्या स्वरूप हो सकता है। हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, क्या जानकारी आज की बैठक को लेकर? देखिए, मीटिंग जो है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर है, क्योंकि अभी तक क्या स्वरूप होगा, किस पैटर्न में एग्जाम्स करवाए जाएंगे उत्तराखंड बोर्ड के, इस पर संशय लगातार बना हुआ था। ये तो कंफर्म है कि बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं क्लास 12 के लिए, लेकिन किस तरीके से करवाया जाए, कौन सी वो डेट्स रहे, क्या सेंटर्स बने, इन तमाम पॉइंट्स को लेकर अधिकारियों के साथ ये मीटिंग आज शिक्षा मंत्री लेने वाले हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी इस पर डिस्कशन करेंगे। जो भी राय सहमति बनती है उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। आज ये कहा जा रहा है कि स्पष्ट हो जाएगा कि 12th क्लास के जो एग्जाम्स हैं उत्तराखंड बोर्ड के, वो किस पैटर्न पर होने जा रहे हैं। शुक्रिया भारती, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सरकार के कई आदेशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल फीस के मुद्दे पर पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं और आलम यह है कि अभी तक देहरादून के ही 10 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत शिक्षा विभाग के पास जा चुकी है।
लेकिन क्या कार्रवाई हुई, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार की तरफ से स्कूलों को ऑनलाइन क्लास पर सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश जारी हैं, लेकिन कई स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, जिसके बाद अब तक देहरादून के साई ग्रेस इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी, समर वैली, डीपीएस, शिवा इंटरनेशनल स्कूल समेत करीब 10 से ज्यादा स्कूलों की शिकायत पेरेंट्स ने लिखित और मौखिक रूप से की है। साई ग्रेस की आई है, डीएवी पब्लिक स्कूल की आई, स्कॉलर्स होम की आई और एक समर वैली की आई। तो समर वैली में हम पहले भी जांच कर चुके थे, लेकिन इस समय जो ये शिकायत आ रही है, इसका एक ही समाधान हम लोग निकाल रहे हैं कि हम खंड शिक्षा अधिकारी और उप खंड शिक्षा अधिकारियों की एक समिति बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे। वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि स्कूलों ने अब ट्यूशन फीस के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज जोड़कर फीस लेनी शुरू की है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों पर कार्रवाई के डर से शिकायत नहीं करना चाहते। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही हैं। 2020 में भी प्राइवेट स्कूल वालों का यही रवैया रहा और 2021 में भी वो रवैया जारी है। प्राइवेट स्कूल इतने संवेदनहीन हैं कि इनको इस कोविड काल में लोगों के नौकरियां छिन गई हैं, लोगों के काम बंद हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी इन प्राइवेट स्कूल वालों को कोई परवाह नहीं है। 15 दिन के बाद जब हमारे कंपेरेटिव चार्ट आ जाएगा सारे ही विद्यालयों का विकासखंडवार, फिर हम एक कमेटी, हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के साथ और उपखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ। उसमें उन विद्यालयों के लिए हम एक नोटिस देंगे और नोटिस ये दिया जाएगा कि वो कारण बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाख निर्देशों के बावजूद अब स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कोरोना के इस दौर में पेरेंट्स को राहत मिले। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर चमोली से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। रात 12:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जोशीमठ में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 22 किलोमीटर भीतर था और बड़े हिस्से में भूकंप के इस झटके को महसूस किया गया। राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। चमोली से एक और खबर है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत को कोविड कर्फ्यू के दौरान बद्रीनाथ धाम जाना भारी पड़ गया। दरअसल मंत्री धन सिंह चमोली जिले के प्रभारी हैं, जहां बद्रीनाथ धाम पड़ता है। मंत्री कुछ नेताओं के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। उनमें से किसी एक बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया में फोटो भी डाल दी। इसके बाद से बद्रीनाथ धाम के पुजारियों में गुस्सा है। कर्फ्यू के दौरान किसी को भी चारों धाम में जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में मंत्री और बीजेपी नेता बद्रीनाथ कैसे पहुंच गए, इस बात को लेकर ही पुजारी समाज में गुस्सा है। यानी आप तक कोरोना महामारी पर जागरूकता को लेकर सरकार लगातार अभियान चला रही है। रुद्रप्रयाग की एक ग्रामीण महिला ने भी कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता को लेकर गढ़वाली में गीत गाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और इस गीत के जरिए छिनका गांव की सीमा कुसाई लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रही हैं। सीमा अपने गीत में बताती हैं कि कैसे कोरोना महामारी के कारण इंसानों में दूरी बढ़ गई है, बच्चे भी अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, गांव में लोगों में दूरियां बढ़ गई हैं और सभी लोगों ने अपने मुंह ढके हुए हैं। देवी देवता भी कोरोना महामारी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। जग जागू करूं डेरू, जग जागू करूं डेरू, गौ गोवा छोड़ी कोरोना तेरा बाना, बीमारी त्यारे खाते, कोरोना तेरा बाना, बीमारी त्यारे खाते। कन मेल छो सबको गोमो पड़ोसियों माँ, कन मेल छो सबको गोमो पड़ोसियों माँ, ये बीमारी का बाना सब मुख बुझाना। कन खाणी छे बाटणी,
कनखाणी छे बाटणी छो छाप करणा करोना तेरा बाना बीमारी त्यारे खातिर करोना तेरा बाना बीमारी त्यारे खातिर गोदी का बालक भी अब दूर जानागा गोदी का बालक भी अब दूर जानागा माँ बाप देखी किसी का खलगाना जय मानो जन्म दीनी जय बाबन सती पाली पराई हुए गैना करोना तेरा बाना बीमारी त्यारे खाती। कोरोना काल में हर मोर्चे पर डटी पुलिस लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। कम्युनिटी बास्केट के जरिए बेसहारा लोगों के राशन से मदद पहुंचाने के साथ ही पुलिस अब मेडिकल हेल्प में भी लोगों की मदद कर रही है। महामारी के बीच पुलिस ने 50 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए हैं और इन ऑक्सीजन सिलेंडर को ज़रूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश भी कर रही है। चंपावत में 300 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी गांवों तक कोविड वैक्सीन और कोरोना सैंपल लेने के लिए गांव-गांव तक पहुंच रही है। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से गांव में आकर कोविड सैंपल और कोविड वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं। गाँव है, यहाँ है, सब जगह जाके घर घर में सैंपल लो, ये बोल रहे हैं हम। और क्या बोले, अब बीमार तो सब जगह हो रहे, बुखार सबको ही हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। हमारी ग्राम सभा में जहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, बुजुर्ग लोगों को ऐसा है कि हमारे 5 किलोमीटर दूर मार्केट है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे और युवा लोग तो जाएंगे लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं जा पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि उनका वैक्सीनेशन सेंटर हमारे गाँव में हो। नैनीताल के तल्लाकोट गांव में विधायक निधि की बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने सड़क बनाने के काम को बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना उनकी सहमति और सर्वे किए सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जो सड़क बन रही है उसको उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम तो ये कह रहे हैं जहाँ गांव को सुविधा मिले, सबकी सुविधा हो, वहाँ सड़क जानी चाहिए। अब ये बिना परमिशन का तो आप सड़क ले जा रहे हो कि कभी गांव में और भी तो है, तुम अपने थोड़ी 10 आदमी के परमिशन लेकर के सड़क लेने चल दिए और ये चलो वो ये भी मान लेते हैं, चलो ले जा, और सड़क पूरी होगी गांव में। और इसलिए हमको कोई लाभ भी नहीं है, जहाँ से ये रोड जा रही है वहाँ से कोई लाभ नहीं है, इसलिए विरोध हो रहा है। हमारे रोड जाने से विरोध नहीं है, सभी लाभार्थियों को इससे बेनिफिट मिले, इसलिए हमारा ये विरोध है। गांव में कोरोना फैलने के साथ काश्तकारों पर भी इसका असर पड़ा है और किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भीमताल ब्लॉक में योजना तैयार की जा रही है। भीमताल ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि किसानों को नुकसान से बचने के लिए हिमालयन हनी के उत्पाद से जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी कीमत 800 रुपये किलो से ज़्यादा है। वहीं युवाओं को भी स्वरोजगार के तहत मशरूम उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। अपना मास्क लगा के हाथ में जो भी आप मुर्गी बाड़ा, बकरी बाड़ा या जो भी प्रधानमंत्री आवास आएंगे उसमें 2 मौन पालन के बक्से अनिवार्य रूप से कर दिए। जो मौन बक्स नहीं रखेगा तो उसका पेमेंट नहीं होगा, लिहाजा उसमें बिना खर्च के ही हम लोग मौन पालन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौर में सावधानी को ही ग्रामीणों ने अपना सुरक्षा कवच बना लिया और कोविड नियमों को ही अपनाकर टिहरी के कोटी गांव के लोगों ने पूरे गांव को सुरक्षित रखा है। टिहरी झील से सटे कोटी कस्बे में करीब 300 की आबादी है और पिछले साल कोविड महामारी की शुरुआत से ही यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि वो सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और उनकी सावधानी की वजह से ही पहाड़ में फैले कोविड संक्रमण के बीच भी कोटी में अभी तक कोविड का कोई भी केस नहीं आया और न ही किसी की कोरोना से मौत हुई। कि अभी तक पूरे 1-1.5 साल के अंतराल में यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं आया और ऊपर वाले की कृपा से अभी तक कोरोना के कारण कोई भी मौत नहीं हुई। बाहर से आने वाले आदमी को रोकते भी हैं, देखभाल करते हैं सर, और एक दूसरे को ज़्यादा लोगों के सामने खड़ा नहीं होने देते, और सब प्रशासन भी हमारी मदद करे, सब पुलिस भी बहुत मदद कर रही है।